और माधव दास जिस वारिश के लिए वो बरेली से चलकर वो मुंबई जैसे बड़े शहर में पहुंचे थे। हालांकि वो सपना दामिनी और माधव का पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि दामिनी का उस शहर में मौत हो चुका था। लेकिन एक बात तो जरूर है कि जिस लड़की से माधव दास वो पहली मुलाकात किए थे, अब वही लड़की माधव दास के सरोगेट बच्चे को लेकर मुंबई जैसे बड़े शहर से चलकर वो पहुंच गई है बरेली जैसे शहर में। वहीं जब आरू के बच्चे को कुछ लोगों छीनने का प्रयास किए थे, तभी माधव और आरू का मिलन हुआ था। फिर उसके बाद माधव आरू को उन लोगों से बचा के एक दुकान के पास लेकर पहुंचे थे और वहां माधव दास उस बच्चे को अपने गोद में लेकर उसे बहुत अच्छे से खेला रहे थे। लेकिन जब आरू वहां पर माधव से एक सवाल पूछ देती है और कह देती है कि वैसे साहब, आप जो कुछ उम्मीद लेकर मुंबई आए थे वो आपकी पूरी हो गई है, मगर इस बात को माधव सुनते ही वो अब दामिनी के यादों में खो चुके थे। और खोकर निकलने के बाद जब उस बच्चे को आरू के देने लगे थे, तभी वो बच्चा अब माधव दास के गले का लॉकेट पकड़ लिया था। वैसे आरू उस बच्चे का हाथ उस लॉकेट से छुड़ा रही थी, तभी आरू की नजर अब उस लॉकेट के बने निशान पर पड़ गया है। मगर ये देखकर अब आरू अपने मन ही मन में सोच रही थी कि साहब के गले का लॉकेट और मेरे कंगन पर बने निशान ये तो एक जैसे दिख रहे हैं। वहीं इस बात से अनजान आरू रहती है और माधव दास से पूछ देती है कि साहब जी, ये लॉकेट आप कहां से लिए? मगर माधव दास भी आरू को उस ज्वेलर्स का नाम बता दिए हैं। हालांकि जल्द ही आरू को अब एक नए सौगात मिल जाएगा, क्योंकि आरू अब माधव के साथ चलकर वो उनके घर पहुंच चुकी है।